मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या होता हुआ दिखाई देगा, एंड हम लोग को कल के दिन एक्सपायरी में अपने को क्या करना है, निफ्टी में कहाँ एंट्री मिल सकता है, क्या होगा, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है मेंबर्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आज निफ्टी एक अच्छा स्टेबल ओपन हुआ एंड देन ठीक ठाक अच्छे से ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, कंटिन्यू एक अच्छा रैली था, अप ट्रेंड में था और ये ऊपर जा रहा था। एंड देन ये जो मेजर रेजिस्टेंस है यानी कि 24,850 का, इसको ब्रेकआउट किया और एक अच्छा रिटेस्ट दिया और रिटेस्ट के बाद ही भी अच्छा ऊपर जा रहा था। बट भाई मार्केट में आखिर हो क्या रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। क्या ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है या मार्केट ही बेकार है एकदम यार। मतलब समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा प्राइस एक्शन और उसके बाद ऐसा होना, ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरे भाई ऑप्शन बाइंग से दूर रहो, ऑप्शन हेजिंग करो। हेजिंग में क्या होगा, प्रॉफिट हल्का कम होगा बट सेफ रहोगे मेरे भाई। ठीक है, और अगर हेजिंग का कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन बाइंग से हट के तुम स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा स्टॉक जहाँ मोमेंटम है, सेक्टर पकड़ो कि कौन सा सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है उसमें इंट्राडे करो। ऑप्शन बाइंग से दूर रहो मेरे भाई, ठीक है, वही अधिक बेटर होगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि अपने को कल के दिन एक्सपायरी में आखिर करना क्या है, निफ्टी में कौन कौन सा लेवल्स का ध्यान रखना है। देखो, ये जो आज ये दो कैंडल बनाया ना, इसके वजह से सारा प्रोजेक्शन जो है ना वो बिगड़ गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इशू होगा बट कोई नहीं, अपन लोग जो है मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो अब क्या है ना, ये जो फॉल आया तो अपन लोग को इसका हाई का ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है। एकदम एकदम सिंपल है। ये जो है लेवल ना, ये 24,850 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। मतलब अगर कल इसी के आसपास कहीं फ्लैट ओपन होता है, इसी के आसपास कहीं ओपन हो एंड देन इसका ब्रेकआउट दे, एक अच्छा रिटेस्ट जैसे कि आज दिया था वैसा ही रिटेस्ट, एक अच्छा रिटेस्ट मिले एंड देन हम लोग एक अपसाइड ट्रेड के लिए देख सकते हैं। बट ज़्यादा नहीं देखना है अपने को। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है इस जगह पे, तो अपने को मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक रखना है। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करे मार्केट देन हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग टारगेट अपन लोग का यहीं तक रहेगा, यानी कि 24,970 रुपये तक का हम लोग का टारगेट रहेगा, स्टार्टिंग टारगेट। एंड देन अगर इसके ऊपर हुआ सस्टेन तो एक छोटा टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं और यहाँ से मार्केट अच्छा रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, 25,000 का राउंड फिगर है और रेजिस्टेंस भी अच्छा है। तो मैक्स टारगेट यहीं तक रखना है इंट्राडे में, इससे ऊपर जाने का मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रहा है मार्केट में। ठीक है मेरे भाई, यानी कि फ्लैट ओपन होगा, इसका ब्रेकआउट का वेट करना है, देन हम लोग का टारगेट रहेगा 24,970 एंड देन 25,025 तक का। चलो अब बात कर लेते हैं कि डाउन साइड कब लेना है अपने को। एकदम सिंपल है, अगर आज का लो ब्रेक होता है इसके आसपास कहीं ओपन, इस लो का ब्रेक डाउन एंड देन हम लोग को स्मूथ यहाँ तक का टारगेट रखना है स्टार्टिंग, यानी कि कल का जो डे लो था यानी कि ये 24,620 तक का। ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। एंड देन अगर इसके नीचे भी आने का ट्राई किया तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक यानी कि 24,527 तक का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे इंट्राडे में। एकदम सिंपल है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो भाई कमेंट करो कि कहाँ दिक्कत हुआ है, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बात कर लेते हैं अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है अपने को। ठीक है, देखो अगर गैप अप कहीं होता है, अभी कितना पर है मार्केट, 24,790, तो मैं गैप अप का केस लेता हूँ अप्रॉक्स 100 पॉइंट। ठीक है, यानी कि 24,800 है तो अप्रॉक्स यहाँ पे इसके आसपास कहीं अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। देखो अगर इसके आसपास कहीं अगर गैप अप ओपन हुआ ना तो मेरे भाई देखो ये अधिक ऊपर जाएगा नहीं, ये इसी जगह से रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा हम लोग को। यानी कि अगर इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो अपने को वेट करना है यहाँ तक आने का, यहाँ कुछ बेयरिश साइन बनेगा तो अपन लोग यहाँ पे बेयरिश ट्रेड लेंगे। मतलब अगर गैप अप हुआ तो अपने को वेट करना है एक अच्छा सेटअप बनने का डाउन साइड की ओर। ठीक है, तो गैप अप में अपन लोग ट्रेड नहीं लेंगे। गैप अप में हाई चांस है कि मार्केट या तो फॉल हो जाए या फिर ये साइडवेज हो जाए, हाई चांस है। तो अब अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड एकदम इग्नोर करेंगे, अपसाइड ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे।
ओके मेरे भाई, चलो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो उस टाइम क्या करना है अपने को। देखो अभी कितना पर है 790, तो यानी कि 690 के आसपास, मतलब इसके आसपास कहीं ओपन होता है ये देख रहे हो ना इस जगह। तो देखो अगर इस जगह के आसपास कहीं ओपन होता है मेरे भाई, यहाँ पे 690 के आसपास यहाँ पे, तो अपन लोग यहाँ पे एक अच्छा बेस बनने का वेट करेंगे। यहाँ ट्रेड अपने को अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि इस जगह एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छा रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे, यानी कि 100 पॉइंट का रैली मिलेगा अपन लोग को, ठीक है। देखो गैप डाउन में क्या होगा ना, ये थोड़ा सा यहाँ साइडवेज होगा या तो ये यहाँ से रिवर्स होगा। तो गैप अप में भी रिवर्स होने का चांस है, गैप डाउन में भी रिवर्स होने का चांस है। तो इसीलिए जब तक ये गैप डाउन में 24,620 का ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक अपन लोग वेट करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा हम लोग 24,527 यानी लगभग लगभग 100 पॉइंट के लिए एक रैली जो है पकड़ सकते हैं निफ्टी में। ओके मेंबर्स, आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा हो कि अपने को गैप डाउन में क्या करना है। चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में भी आज वही हुआ, देख रहे हो कितना अच्छा कैंडल था ये, एकदम मस्त ब्रेकआउट एंड देन एक बढ़िया ग्रीन कैंडल, बट फिर वही दो कैंडल में सारा एकदम जो है दिन का सत्यानाश कर दिया साला, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अपन को करना क्या है आखिर बैंक निफ्टी में कल के दिन। देखो बैंक निफ्टी में अब ये जो है ना जोन बन जाता है, देखो इस जगह पे अब जो है जोन बन गया। देखो निफ्टी में जो आज का हाई था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बैंक निफ्टी में है, ठीक है। बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में ये जो जोन है इसके ऊपर जब तक मार्केट बंद नहीं होगा अपने को वेट करना है। मतलब अगर कल के दिन कहीं फ्लैट ओपन होता है, ठीक है मेरे भाई, अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है हम लोग इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, एक अच्छा रिटेस्ट पे, एंड देन हम लोग जो है टारगेट का प्लान करेंगे। बट एक ही बार में यहाँ तक हम लोग को प्लान नहीं करना है, ठीक है। हम लोग का स्टार्टिंग टारगेट रहेगा ये इस जगह, देख रहे हो ना 726। मतलब अगर कल के दिन 525 का ब्रेकआउट हो, ठीक है, यानी कि ये जो है लेवल, ये जो दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस ये वाला ना, ये 525 का ब्रेकआउट होते ही 725 तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। मतलब कि 200 पॉइंट का एक अच्छा रैली जो है हम लोग को बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। देखो मैं ये बस ड्रॉ किया हूँ तो ये काफ़ी ऊपर हो गया है, बट देखो यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप है, तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है इस जगह। ओके मेरे भाई, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। और अगर इसके ऊपर भी कहीं सस्टेन किया मार्केट, ठीक है, अगर इसी के ऊपर स्टार्ट कर दे रुकना, इसी के आसपास कहीं ये घूमने लगे, साइडवेज हो जाए, और अगर ये दोबारा ब्रेकआउट दे, देन हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, एकदम सिंपल है। देखो ये जो है ना ये वाला, यानी कि 55,300 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग इंट्राडे में बैंक निफ्टी में, अगर फ्लैट ओपन होता है तो। चलो अब बात कर लेते हैं अपने को डाउन साइड कब देखना है बैंक निफ्टी में। देखो डाउन साइड देखना है, ये जो है लेवल ये इसके नीचे, यानी कि 54,060 के नीचे अपने को देखना है डाउन साइड के लिए ट्रेड, ठीक है मेरे भाई। एकदम एकदम सिंपल है, इसका ब्रेकडाउन होगा एंड देन हम लोग को स्मूथ ट्रेड यहाँ तक का कल का जो है डे लो वहाँ तक का जो है टारगेट हम लोग को मिल सकता है। इसके नीचे मुझे अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, और इसके नीचे अगर भाई ब्रेकडाउन हुआ तब तो ये ट्रेंड लाइन जो है वहाँ तक आएगा मार्केट, ठीक है। चलो एकदम सिंपल। चलो बात कर लेते हैं अगर गैप डाउन होगा तो उस टाइम क्या करना है। देखो अभी कितना पर है 54,220 पे, मान लेते हैं कि 200-300 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो इसी के आसपास कहीं होगा, ठीक है, इसके आसपास कहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, मार्केट साइडवेज हो जाएगा और यहाँ पे एक जो है ये एक बेस क्रिएट करेगा। तो उस बेस का ब्रेकआउट कहाँ होगा, अपसाइड होगा डाउन साइड होगा, उसके हिसाब से ट्रेड। अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो यहाँ तक का जो है हम लोग ट्रेड लेंगे, और अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो अपसाइड ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। ओके मेंबर्स, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मार्केट कहाँ पर है 54,220, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 पॉइंट का गैप डाउन, यानी कि 54,000 के आसपास कहीं ओपन होगा। तो इस जगह मार्केट का साइडवेज होने का चांस है, और यहाँ पे एक बेस क्रिएट होने का वेट करना है अपन लोग को। फिर उस बेस का हाई का ब्रेकआउट होगा तो अपने को 54,500 तक का टारगेट अपने को देखना है, एंड अगर लो ब्रेक होगा तो 600 तक, यानी कि
53,600 तक का टारगेट हम लोग को देख के चलना है इंट्राडे में। चलो अब बात कर लेते हैं, गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है। ठीक है, देखो भाई मेरे भाई कहाँ पे मार्केट 200 पर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा, मतलब इस जगह के आसपास कहीं। ठीक है, तो इस जगह के आसपास कहीं ओपन होगा। ठीक है, इस जगह कहीं ओपन होगा। तो इस जगह ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एकदम सिंपल है। मतलब अगर कल गैप अप होता है तो 54,525 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, देन यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे। और फ्लैट ओपनिंग में भी वही सेम हम लोग को लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि चाहे गैप अप हो चाहे फ्लैट ओपन हो, अपने को अपसाइड के लिए 54,525 का ब्रेकआउट का वेट करना ही करना है। और गैप डाउन में एक बेस क्रिएट होने का वेट करना है, बेस बने, उसका हाई लो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो, देन हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके मेंबर्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो एंड आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे भाई। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।